तो केमिकल प्रॉपर्टीज बेटो यही मैंने अभी बोला था, दे आर केमिकली इनर्ट बट Kr, xenon and Rn आर स्लाइटली रिएक्टिव ड्यू टू द रिलेटिवली लो आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो हमें बेसिकली क्या है, ट्रू कंपाउंड जो हमने देखे थे, ट्रू कंपाउंड बेसिकली सिर्फ जेनॉन के एग्जिस्ट करते हैं। जो Rn तो रेडियो एक्टिव था, जो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। और जो Kr था उसका एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, तो वो भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सिर्फ हमें कंपाउंड किसके डिस्कस करने हैं, जेनॉन के। तो जेनॉन जो कंपाउंड जो जेनॉन जो रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट करता है ऐसे एलिमेंट के साथ जो काफी ज्यादा क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, राइट। और वो कौन से हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो जेनॉन के जो कंपाउंड मिलते हैं हमें, राइट, दे आर बेसिकली फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ जेनॉन, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन में जेनॉन फ्लोराइड। क्या है जेनॉन का फ्लोराइड? तो जेनॉन बच्चों 3 टाइप्स ऑफ फ्लोराइड बनाता है, ठीक है। वन इज XeF2, सेकंड इज XeF4 एंड थर्ड इज XeF6, ठीक है, राइट। सो ये 3 जेनॉन फ्लोराइड्स बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6, राइट। तो ध्यान रखिएगा आप इसको। ठीक है, तो अगर हमें जेनॉन फ्लोराइड बनाना है बच्चों, XeF2 बनाना है, तो Xe और F2O को आपको 1:1 के मोलर रेशियो में लेना है। और जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली होता है 400 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 673 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 atm या 1 बार, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा उससे, XeF2, राइट। दिस ऑल आर सॉलिड, ये सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं, तो XeF2 क्या मिलेगा हमें, सॉलिड मिलेगा। यही अगर हम XeF2 का जो मोलर रेशियो लेते हैं वो 1:5 लेते हैं, और टेम्परेचर हम 600 डिग्री सेल्सियस दैट इज 873 केल्विन और 7 atm या 7 बार प्रेशर रखते हैं, तो हमें मिलता है XeF4। क्या मिलता है, XeF4 मिलता है, राइट। और अगर हम मोलर रेशियो 1:20 लेते हैं, राइट, और प्रेशर रखते हैं 60 to 70 एटमॉस्फेयर या बार, काफी हाई प्रेशर है, और जो टेम्परेचर है वो अब कितना हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उस केस में हमें क्या मिलता है, XeF6 सॉलिड मिलता है। तो प्लीज ये मोलर रेशियो याद रखना है। टेम्परेचर अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड लर्न द मोलर रेशियो, राइट। XeF6 और भी हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक और तरीका XeF6 प्रिपेयर करने का, XeF4 को O2F2 से, गुड मॉर्निंग बेटा, O2F2 से रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, XeF6 और O2 मिलता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 143 केल्विन है। कितना है, 143 केल्विन है। सारे के सारे क्या है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड है उतने, राइट। और इजीली क्या करते हैं, सब्लिमाइज कर जाते हैं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लेके आएंगे तो तुरंत सब्लिमाइज करेंगे और गैस बना लेंगे, राइट। सो दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सब्लिमाइज इजीली एट 298 केल्विन, ठीक है, राइट। और दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये क्या होते हैं, दे आर अ पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, या फ्लोरीन के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। सो दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, राइट। इसको हम बाद में देखेंगे भी कि हम कैसे इसको, इसकी रिएक्शन कैसे हम यूज कर सकते हैं, राइट, एज एन फ्लोरिनेटिंग एजेंट। जेनॉन फ्लोराइड को कैसे हम ले सकते हैं एज एन फ्लोराइड, एज अ फ्लोराइड सोर्स, राइट। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है। याद रखेंगे XeF8 नहीं बनता है बेटा, हाँ, XeF2, XeF4 और XeF6 बनता है, XeF8 डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +2 +4 +6 होता है, +8 भी जेनॉन ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, राइट। और वो किसके साथ शो करता है, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ शो करता है, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी। क्लेथरेट कंपाउंड बेटा केज लाइक कंपाउंड को, साक्षी, क्लेथरेट कंपाउंड को केज लाइक कंपाउंड को क्लेथरेट कंपाउंड कहते हैं।
जैसे वाटर हो गया तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, तो उसमें बहुत सारी कैविटीज या वॉइड्स होते हैं, उसके बीच में क्या होती है, नोबल गैस ट्रैप हो जाती है। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, क्लेथरेट कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेथरेट कंपाउंड्स कहते हैं। नाउ इट इज क्लियर बेटा, साक्षी आपको क्लियर है, राइट? अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है बच्चों एक्सी जेनॉन फ्लोराइड की, वो है इसके हाइड्रोलिसिस। क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो जेनॉन फ्लोराइड्स क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इवन इन ट्रेसेस ऑफ वाटर, ठीक है, राइट? XeF6 जो होता है वो इवन जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है ना उसके साथ भी रिएक्ट कर जाता है, राइट? तो दे गेट हाइड्रोलाइज बेटा, हाँ ठीक है। अब होता क्या है XeF2, ठीक है ना, अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो Xc बनता है, राइट, और HF बनता है और O2 बनता है। प्लीज हाँ, बैलेंस रिएक्शन भी पूछता है वो, तो प्लीज आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, राइट? ठीक है, आप इजीली बैलेंस भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट बैलेंस्ड आपको आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में एक आज क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया राइट डाउन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो XeF2 + 2 वाटर गिव्स 2 Xe + 4 HF + O2, राइट? सिमिलरली अगर हम XeF4 की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ 6 XeF4 और 12 वाटर के साथ रिएक्ट करके Xe और XeO3 HF और 3 O2 बनता है, ऑक्सीजन बनता है, राइट? और XeF6 मैंने अभी बताया था इवन दे रिएक्ट्स विद मॉइस्चर आल्सो, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर उससे भी रिएक्ट करता है, तो 3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो XeO3 + 6 HF बनता है। क्या बनता है, 6 HF बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, जो XeF6 है ना, इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। किसमें, इट टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट स्टेप्स, राइट? कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, राइट? आइए देखते हैं। जब आप वाटर का 1 इक्विवेलेंट लेंगे, प्लीज हाँ इंपॉर्टेंट है ये, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF3 टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट स्टेप्स। XeF6 के अगर आप 1 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो XeOF4 मिलता है और 2 HF मिलता है। प्लीज हाँ, आप इसको साथ साथ में लिख लीजिएगा, राइट? रफ में लिख लीजिए, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, देखते कौन जवाब देता है, तो यू राइट इट डाउन इन योर रफ नोटबुक बेटा, बाद में आप फेयर कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। फिर है XeOF4 जो बना है उसको अगर हम फिर से वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है XeO2 और F2 बनता है, और HF फिर से निकल जाता है, ठीक है। और अगर XeO2 और F2 को फिर से वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमें XeO3 और क्या मिलता है, HF मिलता है। तो आप देख सकते हैं 2 HF मिलेगा। तो जब रिएक्शन को ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको नेट रिएक्शन यही मिल जाएगी। क्या मिलेगी, नेट रिएक्शन यही मिल जाएगी, ठीक है। XeO2 + वाटर ये आपको मिला। सो अगर आप इनको कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये रिएक्शन मिलती है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक इक्विवेलेंट XeF6 से अगर 1 इक्विवेलेंट वाटर रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो XeOF4 बनेगा। अगर 3 इक्विवेलेंट होगा, अगर 2 इक्विवेलेंट होगा तो XeO2F2 बनता है, और 2 इक्विवेलेंट होगा तो XeO2F2 बनेगा, और 3 इक्विवेलेंट होगा तो XeO3 बनेगा, राइट? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे ये है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन से जेनॉन फ्लोराइड का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, तो क्या आंसर होगा? हाँ, तो क्या आंसर क्या होगा बेटा इसमें, विच जेनॉन फ्लोराइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या होगा अगर हम कहें XeF2, XeF4 और XeF6, तो इसमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है? तो इसमें से आपको क्या मिल रहा है, Xe मिल रहा है प्लस O2 मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, HF। ध्यान से देखिएगा फिर है आपको यहाँ मिलता है Xe + XeO3 + O2 + HF मिल रहा है, यहाँ आपको XeO3 मिल रहा है प्लस HF मिल रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जेनॉन, +2, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, 0, ठीक है। तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, फर्स्ट वाली रेडॉक्स रिएक्शन है? आंसर यस या नो, आंसर यस या नो, तो यस है। क्या है, यस। अब आइए सेकंड देखते हैं,
XeF4 में व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? +4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? +6। तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? आंसर इज यस। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +6। और यहाँ भी कितना? +6। तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? आंसर इज नो। अब ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछेगा कि जो XeF6 का जो आपने हाइड्रोलिसिस किया 3 स्टेप्स में, इसमें कौन सा स्टेप रेडॉक्स रिएक्शन है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। XeF6 का 3 स्टेप्स में हुआ था हाइड्रोलिसिस, इसमें से कौन सा स्टेप इस रेडॉक्स रिएक्शन है? तो जब XeF6 को हमने वाटर से रिएक्ट किया था तो आंसर मिला था हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, XeO4 मिला था, राइट। फिर XeO4 के साथ हमने रिएक्ट किया था फिर से वाटर के साथ, तो XeO2F2 मिला था। फिर XeO2F2 के साथ फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करा था और हमें मिला था XeO3। अब बताइए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ xenon ओवर हियर? +6। यहाँ पे बताइए क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? +6। तो क्या ये रेडॉक्स है? नहीं। अगला स्टेप, ये +6, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो ये क्या रेडॉक्स है? नो। यहाँ पे +6, यहाँ पे कितना? +6। तो कोई सा भी स्टेप इसका रेडॉक्स है क्या? नो। ईच इसके कोई भी स्टेप रेडॉक्स नहीं है, राइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रेडॉक्स कौन सा हुआ? XeF2 एंड XeF4, ये रेडॉक्स है, हाइड्रोलिसिस है। और XeF6 चाहे फर्स्ट स्टेप में हो, सेकंड, थर्ड, कोई सा भी स्टेप इसका रेडॉक्स नहीं है, तो इट इज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? राइट। अब ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है कि किस जेनॉन फ्लोराइड का जो हाइड्रोलिसिस है, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, किस जेनॉन फ्लोराइड का जो हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है ना, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। वो क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो आंसर क्या होगा? XeF4। क्या है? XeF4 इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है, मतलब सेम एटम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सो इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है बेटा? ये सारा क्लियर है, आप लोगों को याद रखना है इसको, हाँ ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 इज नॉन रेडॉक्स, ईच स्टेप इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। XeF2 and XeF4 hydrolysis is redox and XeF4 is a disproportionation reaction. करेक्ट है बेटा? करेक्ट है। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। आप सभी को पता है जो H2 जो होता है, जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होती है, राइट। तो इसका मतलब अगर H2 को आपको तोड़ना है तो इजीली वो टूटता नहीं है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है ना, जो उसको क्या करे, तोड़ सके, राइट। ठीक है। और जेनॉन पे क्या होगा? जब जेनॉन फ्लोराइड होता है तो जेनॉन फ्लोराइड पे सभी पे क्या होता है? प्लस ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +4 +6 +2, राइट। और हम सभी को पता है जेनॉन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहना चाहता है, वो इमीडिएटली क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है टू अटेन इट्स कॉन्फिगरेशन, राइट। इसका मतलब क्या करेगा? अगर इसके साथ H2 आता है तो वो H2 को तोड़ देता है और खुद क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है H में, और जो H होता है वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके HF बना लेता है। क्या कर लेता है? HF बना लेता है। क्लियर है बेटा? राइट। तो अगर आपसे इसमें से पूछा जाए कि आउट ऑफ ये जो 3 वो हैं आपके पास, जेनॉन फ्लोराइड है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउट ऑफ 3? आंसर इज
XeF6 बेटा, हाँ XeF6 सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जेनॉन पे जितना ज्यादा प्लस ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, राइट। और एक्सेप्ट करेगा तो वही तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हाइयर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, बेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो आंसर है यहाँ पे बेटा ये रिएक्शन लिखी मैंने, XeF2 plus H2 gives Xe plus 2HF, XeF4 plus H2 2H2 हो जाएगा, यहाँ पे 4HF आएगा। XeF6 plus 3H2 gives Xe plus 6HF आ जाएगा। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे ये है, हाँ गगनदीप आपका आंसर सही है बेटा, क्योंकि रिड्यूस ही होना चाहेगा ना, क्योंकि वो तो क्या था, वो स्टेबल था। आपने किसी के साथ रिएक्ट करके उसको क्या करा, फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, उसके इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिए, ठीक है ना। तो जब जेनॉन है, जेनॉन के सामने जब फ्लोरीन आया या ऑक्सीजन आया तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। लेकिन इसके अलावा अगर आप सोचें, इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई और आ जाए, इसके अलावा यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, तब जेनॉन क्या करेगा गगनदीप, व्हाट ही विल डू, तब जेनॉन क्या करेगा, तब जेनॉन इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो जेनॉन को जो ऑक्सीडाइज कर सकता है वो सिर्फ क्या कर सकता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। लेकिन उसके सामने अगर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया तब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब अगर जेनॉन है, Xe है, राइट, और यहाँ पे क्लोरीन है, तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर जेनॉन है, फ्लोरीन है, तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। गगनदीप क्लियर है आपको? ठीक है, राइट। तो ये देखिए यहाँ सेम रिएक्शन गगनदीप मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है, अगर आप देख सकते हैं, XeF2 plus HCl, राइट, ठीक है। ठीक है, राइट। देखिए क्या है, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था बेटा मैंने कि जेनॉन का जो जेनॉन क्यों कंपाउंड बनाता है, जब पहला कंपाउंड बनाया था नील ब्रेथलेट ने, ठीक है ना, तो क्यों बनाया था, क्योंकि इसका जो आयनिस एनर्जी था वो सिमिलर था O2 के। तो अगर O2 इसको, तो ये क्या है, O2 इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और ऑक्सीजन से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, फ्लोरीन। तो अगर ऑक्सीडाइज O2 इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है तो डेफिनेटली फ्लोरीन भी कर सकता है। तो जब इनके साथ ये रेट करेगा तब जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्लोरीन ले आता हूं, कोई क्लोरीन आ जाए या आयोडीन आ जाए, कुछ आ जाए, तो इस केस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ इसको रिड्यूस कर देगा, क्लियर है, खुद रिड्यूस हो जाएगा, इनको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्लियर है। तब इस केस में आपको Cl2 मिलेगा, I2 मिलेगा। अदिति क्लियर है आपको? अदिति ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, XeF2 plus HCl gives Xe। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ आपके सामने है, राइट, क्या मिल रहा है, ठीक है, HF और Cl2, क्या है, HF और Cl2। और अगर XeF4 को Ki के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, Xe मिलेगा और Kf मिलेगा और I2 मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखिए यहाँ, ठीक है, XeF जो 4 है उसका अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, I2 मिलता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको HI बेटा इतना कॉमन नहीं है, पोटेशियम आयोडाइड आपने देखा होगा आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, ठीक है ना, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में व्हाट इज द सोर्स ऑफ I बेटा, एनीवन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ I माइनस, सॉरी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ I माइनस, KI बेटा, ठीक है ना। HI जो होता है, मुझे बताइए, HI इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। HI क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस होता है, प्लीज, हाँ, HI इज द गैस बेटा, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे आप कौन सा लेंगे, KI लेंगे कि HI लेंगे, अगर आपको एक बार सॉल्यूशन बनाना है तो KI। नो, यू गॉट द आंसर बेटा,
हर्षित, शायद हर्षित आपने पूछा था, किसने पूछा था? क्लियर है ये? राइट, ठीक है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ, अगर अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस I2 को हम क्या करेंगे, I2 का किससे टाइट्रेशन करा दें हम, I2 की किससे टाइट्रेशन करा दें, Na2S2O3 से, हाइपो से। तो आपको क्या मिलता है, NaI मिलता है, और साथ में क्या मिलता है, Na2S4O6 मिलता है, ठीक है, राइट। आपने वहां पे इसके जगह पे क्या लिया था, इसके जगह पे कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, ठीक है, राइट। तो इसको भी हम ले सकते हैं इन आइडोमेट्रिक या आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। क्लियर है बेटा? तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। HCl4 plus Ki gives I2 and then I2 used for titration, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्लियर है बेटा? राइट। इवन जो जेनॉन जो फ्लोराइड होते हैं, जेनॉन के जो फ्लोराइड्स होते हैं, दे ऑक्सीडाइज, जो सीरियम जो होता है उसके सॉल्ट को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। कभी कभार पूछा जा सकता है, तो आप लिख लीजिएगा। हाँ हाँ, राइट। तो C क्या मिलेगा, +4 मिल जाता है, +4 मिल जाता है, राइट, ठीक है। तो इवन जो सीरियम होता है, इसके सॉल्ट को भी क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना, राइट। कौन, जेनॉन फ्लोराइड। तो जेनॉन फ्लोराइड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, राइट। द रीजन इज, आपको पता चल गया है, क्योंकि जेनॉन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या करेगा, वो उसमें नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। कहाँ पे बेटा HCF6 लिखा हुआ है? चलिए बेटा, हाँ, C3+ बेटा, हाँ, C3+, सीरियम 3C3+, और C+4, ये जेनॉन फ्लोराइड, कोई सा भी जेनॉन फ्लोराइड बेटा, कोई सा भी जेनॉन फ्लोराइड, यूजली HCF6 लेते हैं यूजली, क्योंकि वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट कोई सा भी जेनॉन फ्लोराइड इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। आइए, यहाँ फ्लोराइड क्या है, जो भी जेनॉन फ्लोराइड है, दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग है। फ्लोराइड के क्या है, दे आर अ सोर्स ऑफ फ्लोराइड आयन, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, HCF2 की जो रिएक्शन होती है PF5 से, राइट, तो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये F फ्लोराइड आयन इसको डोनेट कर देता है, तो ये क्या होगा, HCF+ बनेगा और PF6 बन जाएगा। सिमिलरली जो HCF2 के साथ यहाँ पे आर्सेनिक भी हो सकता है और एंटीमनी भी हो सकता है, तो इट कैन बी AsF5 एज वेल एज SbF5, यहाँ पे मेंशन भी है, HCF2 + MF5, HCF क्या करेगा, एक इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा MF6, फिर X कैन बी PAS एंड SB, क्या हो जाएगा, SB हो जाएगा, राइट, ठीक है, ये SB है। सिमिलरली क्या होगा, HCF4 भी क्या होगा, दे ऑल आर फ्लोराइड डोनर, तो क्या होगा, HCF के जगह पे M होगा, पढ़ना नहीं बेटा, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोला। HCF6 क्या होगा, SbF5, HCF6 और HCF5 और SbF6 बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो HCF6, आई डोंट नो बेटा क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। HCF6 + BF3 जो होगा, फोर्थ लाइन में क्या दिक्कत है बेटा, क्या प्रॉब्लम है बताइए फोर्थ लाइन में, ये X ही है। HCF6 + BF3 जो हो जाएगा, HCF5+ और BF4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और HCF6 अगर HF के साथ रीड करता है, तो ये HCF5+ और HF2- बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये कैसी रिएक्शन है, आप बता सकते हैं ये कैसी रिएक्शन है, क्या आप ऐसे बता सकते हैं, ये इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कैसी रिएक्शन है ये, एनीवन, एनीवन, ये आयनाइजेशन रिएक्शन है, आयनाइजेशन रिएक्शन है, क्या हम ऐसे कह सकते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कैसे कह सकते हैं हम ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ऐसे कह सकते हैं क्या? आयन एक्सचेंज है, ठीक है,
क्या मुझे बताओ कोई अगर लोन पेयर कोई एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, राइट, why CO2 is an acid, why CO2 is an acid, why CO2 is an acid, anyone, why CO2 is an acid, लुईस एसिड, why, क्योंकि वाटर के साथ एसिड बनाता है, नहीं, वो वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। CO2 जो होता है डबल बॉन्ड O, तो ये जो वाटर आता है वो यहाँ आता है, तो ये क्या होता है O माइनस, और ये डबल बॉन्ड O, और ये OH2 प्लस, तो इससे क्या करता है, एक H प्लस निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो ये क्या है, ये लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर को, ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, तो क्या हम यहाँ पे ऐसे कह नहीं सकते कि इसने क्या किया होगा, इस कंपाउंड ने क्या किया होगा, फ्लोराइड को एक्सेप्ट किया ना, तो फ्लोराइड के लोन पेयर को क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा कि नहीं किया होगा, राइट। तो इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ लुईस इट इज अ लुईस, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या है, लुईस एसिड, और जो लोन पेयर को देता है वो क्या होता है, जो लोन पेयर देता है वो क्या होता है, लुईस बेस। और लुईस एसिड और लुईस बेस के रिएक्शन को क्या कहते हैं, एनीवन, और जो कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं, जो कंपाउंड बनता है, जो लुईस एसिड और लुईस बेस के कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, एडक्ट, क्या बोलते हैं, एडक्ट, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, एडक्ट। तो हम कह सकते हैं इसको कि इट इज अ रिएक्शन बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस, यस। तभी मैंने बोला था क्या हम इसको न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं, आंसर इज यस या नो, आंसर इज यस, ठीक है। तो प्लीज याद रखेंगे ये सारी की सारी क्या, लुईस एसिड लुईस बेस के बीच में रिएक्शंस है, ठीक है ना, और ये जो कंपाउंड बन रहे दे आर एडक्ट, क्या बोलते हैं इनको, एडक्ट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है फ्लोराइड आयन क्या करता है, जैसे डोनर होता है प्रोडक्ट को बेटा एडक्ट, ADDCUT, एडक्ट, क्या बोलते हैं, एडक्ट, क्लियर है खुशी, क्या बोलते हैं, एडक्ट, क्या बोलते हैं, LA और LB के बीच में जो रिएक्शन होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, एडक्ट। द फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, ठीक है ना, जैसे फ्लोराइड आयन डोनर होता है ऐसी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर भी होता है, राइट, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, XCF4 और XCF6, दे एक्ट एज ए फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, ठीक है, राइट। तो XCF6 जब RBF या CSF, रुबिडियम और सीजियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, इसका F इसके बाद चला जाएगा, तो XCF7 माइनस बन जाएगा और RB प्लस या CS प्लस बन जाएगा, ठीक है। और राइट, और जब इसको, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद एनसीईआरटी में गिवन भी है, जब CS प्लस XCF माइनस को क्या करेंगे, 2 टाइम्स को हीट करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको फिर से XCF6 मिल जाता है, और आपको जो कंपाउंड मिलता है CS2XCF8, क्या मिलता है, CS2XCF8। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया था XCF8 एग्जिस्ट नहीं करता, बट XCF8 2 माइनस एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, XCF8 2 माइनस एग्जिस्ट करता है, तो आप देख सकते हैं ये क्या होगा, XCF8 2 माइनस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। सिमिलरली जब क्या होगा, XCF4 को MF से, या M कैन बी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम रेट करता है तो M प्लस बनता है, और यहाँ क्या बन जाएगा, XCF माइनस बन जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये क्या है, तो फ्लोराइड जो जेनॉन फ्लोराइड है वो फ्लोराइड आयन डोनर भी है, एज वेल फ्लोराइड आयन क्या है, एक्सेप्टर भी है, राइट। नेक्स्ट है फ्लोरिनेटिंग एजेंट, क्या है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट, राइट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मींस दे आर द सोर्स ऑफ फ्लोरीन, अगर किसी भी कंपाउंड में हमें फ्लोरीन को ऐड करना है तो जेनॉन फ्लोराइड कैन बी यूज्ड, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे यही रिएक्शन है बेटा, ठीक है, राइट। XCF4 प्लस SF4, राइट, तो ये SF6 बन जाएगा और जेनॉन हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा ही क्या मिलेगा आपको, जेनॉन मिल जाएगा, राइट, ठीक है, और फ्लोरीन निकल जाएगा, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, फ्लोरीन ऐड हो जाएगा कंपाउंड में, ठीक है, राइट, और क्या मिलेगा, जेनॉन खुद रिड्यूस हो जाएगा, राइट, इन दीज ऑल थ्री और इन ऑल रिएक्शंस, राइट, ठीक है। आपने में भी पढ़ा होगा या देखा होगा कि बेंजीन में अगर आपको C6H6 में अगर आपको फ्लोरीन जोड़ना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, एनीवन,
कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं फ्लोरीन को अगर जोड़ना है तो? बेंजीन में अगर फ्लोरीन जोड़ना है तो, अगर बेंजीन में फ्लोरीन हमको ऐड करना है तो विच इज यूज्ड? हाँ, साक्षी ने बिल्कुल सही बोला है। मुझे लगता है शायद HbF4 यूज करते हैं, अगर आपको याद है तो। ठीक है, राइट। तो क्या करते हैं, पहले इससे क्या बनाते हैं, बेंजोइन डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। अगर आपको याद होगा, पहले क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बाद HbF4 बोर, ठीक है ना, के साथ रिएक्ट कराते हैं, और तब आपको बनता है C6H5F बनता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा दें, कॉपर के साथ हीट कर दें और NaNO3 के साथ हीट कर दें, तो क्या बनेगा, हमें क्या बनेगा हमारे पास, C6H5 और क्या बनेगा, NO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। ठीक है, राइट। हाँ, तो अगर आपको जोड़ना है तो हम HbF4 लेते हैं, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, C6 अगर H6 में अगर आपको, राइट, ठीक है, हम अगर जेनॉन फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो भी आप फ्लोरीन जोड़ सकते हैं, तो भी आप फ्लोरीन जोड़ सकते हैं जेनॉन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा। ठीक है, बिकॉज दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, राइट। तो ये भी कभी कभार रिएक्शन आ जाती है, तो आप अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो क्या है, ये सारी दे आर द सोर्स ऑफ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, या फ्लोरिनेटिंग एजेंट है बिकॉज दे आर सोर्स ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट। ठीक है, विच वो भी बेटा, वो भी क्या है, जेनॉन जो फ्लोराइड जो एक्सेप्टर है वो भी एडक्टिव बन रहा है। उसमें क्या होगा, अपोजिट हो गया। पहले जेनॉन जो फ्लोराइड था वो लुईस बेस की तरह काम कर रहा था, नाउ इट इज एक्सेप्टिंग फ्लोराइड आयन, तो इट इज एन लुईस एसिड। तो पहले वाले में वो लुईस बेस था, सेकंड वाले में लुईस एसिड है वो। क्लियर है बेटा, क्लियर है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बेटा, हाँ, विच जेनॉन फ्लोराइड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ग्लास का ही बना होता है, सिलिका का बना होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्लास और क्वार्ट्ज दोनों लिखा हुआ है। तो आंसर है बच्चों XeF6। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये। XeF6 को हम ग्लास में स्टोर नहीं करते, ग्लास बॉटल में, क्योंकि जो क्या होता है, XeF6 सिलिका के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इसीलिए हम उसके साथ उसको स्टोर नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखें, ये रिएक्शन बिल्कुल हाइड्रोलाइसिस जैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ वाटर को देखें H, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिला था, एक्सी, हाँ जी हाँ जी, XeF4 करता है। ठीक है, राइट। तो XeOF4 मिल रहा है, फिर XeF4 को फिर से SiO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो XeO2F2 मिलता है, SiF4 वॉलेटाइल होता है, वो रिमूव हो जाएगा। फिर XeO2 फिर से SiO2 के साथ रिएक्ट करके XeO3 और SiF6 मिलता है, ये सब वॉलेटाइल है, वायलेट कलर का होता है, तो रिमूव हो जाएगा और ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाई जेनॉन फ्लोराइड इज नॉट स्टोर्ड विद, ठीक है, राइट, वो उसको स्टोर नहीं करते हैं किस में, ग्लास और क्वार्ट्ज में। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक दो यहाँ पे एक और रिएक्शन लिखी हुई, XeO3, थर्ड में बेटा XeOF2 जो होगा, सॉरी O2F2, राइट। तो XeO3 क्या मिलेगा, XeO3 और SiF6 मिल जाएगा। ठीक है, और XeO3 फिर क्या करता है, ठीक है, इन दोनों के साथ कंबाइन करके खुद भी XeO2F2 बनाता है। ठीक है, राइट। तो ये दोनों कंबाइन करके ये बना लेते हैं, और XeO3 अगर XeF6 का रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, XeO4 बन जाता है। तो XeF6 कैन नॉट बी स्टोर्ड इन, नहीं, XeF6 इज द आंसर बेटा। ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे जो S जो है XeF6 है, वो क्या कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, वो ऑक्साइड आयन को क्या कर रहा है, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्साइड आयन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है बेटा, हाँ, ठीक है ना, राइट, उसको बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं,
एसिड, आप जानते हैं कोई भी जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या कहता है, वो क्या होता है, एसिड होता है। बट एक और डेफिनेशन है, नहीं XeF4 SiF4 है बेटा, ठीक है ना, SiF6 नहीं होता, SiF4 होता है। आपको पता है जो सिलिकॉन होता है उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं, तो 6 नहीं होगा बेटा, वो क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक जैसे आपने डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड और बेस पढ़ी है, आर्नियस थ्योरी, लुइस ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लुइस थ्योरी, एक और थ्योरी होती है जिसको लक्स फ्लड थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्स फ्लड थ्योरी बोलते हैं। तो ये थ्योरी क्या कहती है, एसिड वो होता है जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है, और जो बेस वो होता है जो ऑक्साइड आयन को देता है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, लक्स और फ्लड दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, राइट। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी थी, पहले लक्स ने दी, बाद में फ्लड ने उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, राइट। सिलेबस में बेटा बहुत बार पूछा जा सकता है, सिलेबस में तो बहुत सारी चीजें नहीं है बेटा, ठीक है ना, राइट। अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल एनसीईआरटी कॉपी टू कॉपी करें तो वो तो आप भी पढ़ सकते हैं, राइट। ठीक है, इजंट इट। तो फिर अगर उसमें अगर हम बहुत ज्यादा स्टिक करेंगे और क्वेश्चन अगर इधर उधर से आ गया तो फिर उसमें फिर दिक्कत है बेटा, ठीक है ना। तो एडवांस में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो अगर आप याद रख सकते तो अच्छी बात है, नहीं है तो बेटा तो फिर आप जो भी मैंने इंक्लूड, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा वो एनसीईआरटी में तो है ही है, उसमें ऐसा नहीं कि कोई एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, राइट। ये सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, लक्स फ्लड थ्योरी क्या कहती है, ठीक है ना, एक जर्मन केमिस्ट है जिनका नाम था हर्मन लक्स, ठीक है ना, और एक दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्लड, ठीक है ना, हेलक्स फ्लड। उन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी। उन्होंने क्या बोला, जो एसिड होता है वो ऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अगर कोई ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है तो उसको हम एसिड कहते हैं, अगर कोई ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है तो उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। सो ये लक्स जो फ्लड थ्योरी यही कहती है, ठीक है, राइट। 1947 में, याद रखना आसान है, 1947 में दिया था ये थ्योरी, राइट, फ्लड ने, राइट। अगर अब मैं आपसे ये देखिए MgO प्लस CO2, ठीक है ना, राइट। मुझे बताएं क्या आप इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, किस उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, किस उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, हाउ यू कैन क्लासिफाई दिस रिएक्शन, दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन। ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, और आपको मिलता क्या है, MgCO3 मिलता है। क्या मिलता है, MgCO3। आप ध्यान से देखें, अगर ये O इसके पास जाता है तो ये O3 2- बन जाएगा। क्या बन जाएगा, O3 2- बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, Mg2+। क्या बन जाएगा, Mg2+, और दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, MgCO3। क्या होगा, MgCO3। तो हम CO2 को क्या कहेंगे, CO2 को क्या कहेंगे, इट इज, इसने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या है, एसिड है, ठीक है ना, और इसने क्या किया, इसने ऑक्साइड आयन को डोनेट किया तो ये क्या है, बेस है। अभी समझ में आया व्हाट इज लक्स एंड फ्लड थ्योरी क्या है। ठीक है, बहुत सारी बेटा क्या है ना, बहुत सारी रेफरेंस बुक में ये गिवन है, राइट। जब ऐसे साथ रिएक्शन कराया तो बहुत सारी उसमें गिवन है, और बाय चांस चलो उसमें ना आए, राइट, मे बी एग्जाम में नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली क्या होगा, जब आप कोई पेपर दे रहे होंगे, किसी इंस्टीट्यूट का पेपर दे रहे होंगे, चाहे जेनेसिस का, चाहे किसी और इंस्टीट्यूट का पेपर दे रहे होंगे, तो मे बी वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। फिर आपके दिमाग में आएगा, अरे सर ने तो हमें ये बताया ही नहीं था, राइट। ठीक है, तो यू शुड, ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो छूट जाए बेटा। हाँ, मैं वही चाहता हूँ कि हम सारा कुछ कवर करें, ठीक है ना, मतलब आप बाद में ये ना रहे यार आलोक सर ने नहीं कराया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, राइट। नाउ इट इज बॉल इन योर कोड बेटा, ठीक है। सो दिस इज क्या है, दिस इज ज़ेनॉन का ये एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनॉन फ्लोराइड इन एल्कलाइन मीडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, प्लीज, हाँ, राइट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनॉन फ्लोराइड इन एल्कलाइन मीडियम, तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना, कि सिर्फ दो ही जो ज़ेनॉन फ्लोराइड होते हैं वो क्या करते हैं, वो एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइज होते हैं, एक नहीं करता है। तो कौन कौन से करते हैं, XeF6 और XeF2 करता है।
XCF4 एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस नहीं होता, अभी तक किसी ने भी इन्वेंट नहीं किया है, राइट, या रिएक्शन अभी तक गिवन नहीं है। तो XCF6 क्या करता है, 7OH माइनस के साथ HXCO4 माइनस बनाता है, प्लस 3 वाटर प्लस F माइनस बनाता है, फिर HXCO4 माइनस को 2OH माइनस से रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, XCO4 4 माइनस मिलता है, XC प्लस 2H2 प्लस O2 मिलता है। इसको XCO6 4 माइनस को परजेनेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, परजेनेट आयन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, परजेनेट आयन कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो XCF2 है वो 4OH माइनस के साथ रिएक्ट करके XC प्लस F माइनस प्लस वाटर और क्या मिलता है, O2 मिल जाता है, राइट। तो उसको क्या कहते हैं, राइट, राइट। तो ये क्या है, XCF6 और XCF2 दोनों रिएक्ट करता है अल्कलाइन मीडियम में, बट XCF4 नहीं करता है, राइट। क्या आपको पता है बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जेनिक एसिड, एनीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला, या इस कंपाउंड इसका क्या नाम होगा, इस आयन का, इस आयन का क्या नाम होगा, एनीवन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, क्या नेम होगा, जेनिक एसिड, ठीक है बेटा। जो H2XCO4, H2XCF4 इज जेनिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, जेनिक एसिड। तो इससे अगर एक H प्लस चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, HeXO4 माइनस बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम नाउ, अगर अब आपको पता है इसको क्या कह सकते हैं हम, नहीं, हाँ, पर, बिल्कुल बिल्कुल, नाउ परजेनेट आयन क्या बोल सकते हैं, परजेनेट आयन। या आपने ऐसे पढ़ा होगा, अगर H2CO3 है तो H2CO3 से अगर HCO3 चला गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नहीं, नेम क्या होगा, इस आयन को क्या बोलेंगे बेटा, बाय बाय कार्बोनेट, बिल्कुल, अभी बिल्कुल सही है, बाय कार्बोनेट। तो जब एक H चला जाता है तो क्या बनता है, बाय बनता है कि नहीं बनता बेटा, अगर 2H प्लस है, 2 है, तो एक से अगर H चला जाएगा तो क्या बनेगा, बाय बोलते हैं उसको। तो इसका क्या नाम होगा, बायजेनेट आयन, क्या बन जाएगा, बायजेनेट आयन। क्लियर है ना, क्लियर है बेटा, राइट। और अगर इससे एक और चला जाए CO3 2 माइनस, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे अब, कार्बोनेट। तो इससे अगर एक और चला जाए XCO4 2 माइनस, तो इसको क्या कहेंगे, जेनेट आयन, क्या बोलेंगे, जेनेट आयन, ठीक है। और ये जो है ये परजेनेट आयन है, क्या है ये, परजेनेट आयन, राइट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन, प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन ऑक्साइड, राइट। ये हमने पहले भी रिएक्शन देखी हुई है, जेनॉन ऑक्साइड कैसे बनता है, XCO3, जेनॉन के दो ही ऑक्साइड होते हैं, एक XCO3 और एक XCO4, ठीक है ना। XCO3 हमने देखा था हाइड्रोलाइसिस से बन रहा था, XCF4 का और XCF6 का, तो ये दोनों रिपीट है, मैंने जस्ट लिखा हुआ है, अदरवाइज ये हम पहले कवर कर चुके हैं, राइट। XCF4 कैसे बनता है, XCF4 बनता है H2SO4 से और Ba2XCO6 से रिएक्शन करा के, तो ये XCO4 बन जाएगा और BSO4 प्लस वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है, राइट। और XCO4 क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये फिर से क्या होता है, थोड़ी देर में कन्वर्ट हो जाता है Xc और 2O2 में, राइट। तो इसका मतलब स्टेबल सिर्फ एक ही ऑक्साइड है, XCO3, वो भी स्टेबल नहीं है, तो इट इज एन ऑल्सो एन एक्सप्लोजिव, वो भी क्या होता है, एक एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है ना, राइट, रिएक्ट कर जाता है तुरंत ही। बट XCO4 क्या होता है, बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा Xc और O2 में, ये लिखा हुआ बेटा, राइट। ये है बेटा XCO3 ना, राइट, दिस इज XCO3, राइट। XCO3 is a colorless solid to act as an strong oxidizing agent and explosive in nature बेटा, राइट, ठीक है, राइट। और ये क्या है, XCO3 की इवन एक रिएक्शन है ये,
अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है बेटा। Pu2+ जो होगा प्लूटोनियम XeO3 और 6H के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, राइट। Pu और 4+ और Xe और वाटर के साथ स्टोर नहीं करते हैं, हम स्टोर नहीं करते हैं, जैसे ही जरूरत होती है तो हम उसको बनाते हैं और यूज कर लेते हैं, राइट, स्टोर नहीं करते, ठीक है। सो दिस इज द बेटा समरी है ये, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सारी रिएक्शन जो भी है XeF2 की, XeF4 की, XeF6 की गिवन है, यहाँ पे लिखी हुई है। ज्यादातर रिएक्शन हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा, राइट, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी की सारी मैंने समराइज की हुई, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ, आप सारी रिएक्शन डिस्कस की हुई है। सिर्फ एक ही रिएक्शन डिस्कस नहीं करेंगे, BrO3- को जब XeF6 करेंगे तो BrO4- और Xe मिल जाता है, ठीक है, राइट। यहाँ भी फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। Br का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है, उसको ऑक्सीडाइज करके +7 में करते हैं, ठीक है। रेस्ट रिएक्शन हमने देखी थी, राइट। यहाँ पे मैंने अभी रिएक्शन आपको बताया था, XeFC6H6 बेंजीन को अगर फ्लोरीन जोड़ना है तो आप जेनॉन फ्लोराइड यूज कर सकते हैं उसमें फ्लोरीन जोड़ने के लिए। तो XeF2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो C6H5 और F मिल जाता है, साथ में Xe और HF मिलता है। सेम रिएक्शन है बेटा XeF4 की भी समरी है, अगर आप ये याद रखेंगे तो अच्छी बात है, आपको वो इजी है याद करना यहाँ से, राइट, ठीक है। सारी रिएक्शन में डिस्कस करी हुई है। सेम यहाँ पे ये इसकी रिएक्शन है XeF6 की है, ये भी हमने सब डिस्कस किया हुआ, XeF6 की भी रिएक्शन, राइट, ठीक है। क्लियर है बेटा आप लोगों को? सारी रिएक्शन हमने बेटा ईच एंड एवरी रिएक्शन हमने डिस्कस करी हुई है सारी की सारी, राइट। तो ये समरी है, इससे याद करना आसान रहेगा आप लोगों को। इजीली क्या करेंगे, अगर आप ये डायग्राम देख लेंगे तो आप सारी रिएक्शन को याद रख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स है, तो सबसे पहले XeF2, राइट, इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ये हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ये आपको आता होगा, ठीक है ना, राइट। तो XeF2 क्या होगा बेटा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2, क्या होगा, लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर होगा, वेरी गुड, राइट। तो Xe में कितने होंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन में इसमें जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं, 2 हैं, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो स्टेरिक नंबर 5 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 5 के लिए sp3 क्या होगा, D हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, sp3D। वैसे जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायगोनल बायपिरामिडल होती है। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा जब शेप बनाएंगे, तो बेंट रूल। क्या लगेगा, बेंट रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 पोजीशन होती है, एक इक्वेटोरियल और एक क्या होती है, एक्सियल। तो लोन पेयर को कहाँ रखेंगे हम, इक्वेटोरियल की एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, राइट। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, वाई लोन पेयर आर केप्ट इन इक्वेटोरियल पोजीशन, वाई, लेस रिपल्सन, ओके, ताकि स्टेबिलिटी हो। देखिए यहाँ sp3d, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता वो देखेंगे। तो ये ऐसे अगर इसको तोड़ देते हैं, देखिए यहाँ pd, ऐसे हमने सेग्रीगेट कर दिया, देखिए sp3d को sp2 और pd। अब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं बताइए मुझे प्लीज, हाँ यहाँ पे देखें फटाफट, हाँ यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं, 3। तो इसके मतलब इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। ये हाइब्रिडेशन का लॉ होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही बनते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब देखिए क्या है, अब क्या है, sp3 है, sp2 है और pd। अब आप सोचिए कि आपको लोन पेयर जो है, लोन पेयर क्या बॉन्डिंग में पार्ट लेता है, मुझे बताइए, लोन पेयर क्या बॉन्डिंग पार्ट लेता है, नहीं, बॉन्डिंग पार्ट नहीं लेता। तो इसका मतलब जो बॉन्डिंग पार्ट नहीं लेना चाहता होगा वो न्यूक्लियस से दूर जाना चाहता होगा कि न्यूक्लियस के नजदीक रहना चाहता होगा। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पार्ट नहीं लेता वो न्यूक्लियस के पास रहना चाहेगा कि दूर जाना चाहेगा, पास में रहना चाहेगा, नजदीक रहना चाहेगा। और कौन सा ऑर्बिटल सबसे नजदीक होता है न्यूक्लियस के, एस। इसका मतलब लोन पेयर किस में जाएगा, जिसमें एस कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा।
अब sp2 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। तो हम यहाँ पे अगर ऐसे करते हैं तो ये क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर हो गया। इसका मतलब ये तीन जो ऑर्बिटल है वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है? ये तीन कौन से हैं? sp2, sp2, sp2 और p और d। आपको पता है d ऐसा होता है, p और d। तो ये pd हो गया, ये pd हो गया। इसका मतलब लोन पेयर आप हमेशा कहां भेजेंगे? कहां भेजेंगे लोन पेयर? जहां पे क्या होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन sp2 में। और फ्लोरीन क्या चाहेगा? फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो कहां से इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा? किससे? sp2 से कि pd से लेना आसान होगा? pd से लेना आसान होगा, तो pd से ले लेगा। अब आप समझे बेंट रूल क्या है? अब आप समझे बेटा बेंट रूल क्या होता है, राइट? इसीलिए हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, राइट? तो हाँ, अब यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है लीनियर है बेटा, ठीक है ना, राइट? और सिमिलर इसका स्ट्रक्चर ऐसे पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है ICl2 माइनस या IBr2 माइनस, ठीक है ना, राइट? कभी कभार ऐसी ज्योमेट्री को मैंने देखा है, बहुत सारे लोग इसको डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल भी कह देते हैं। जैसे इसकी ज्योमेट्री अगर पूछी जाती है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी शेप बताइए या इसका स्ट्रक्चर बताइए, तो वहां पे लिखा रहता है डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल पिरामिडल, बाइपिरामिडल। तो कभी कभार बोला जाता है, बट जब XCF2 के बारे में आता है तो यूजली बोलते हैं लीनियर, राइट? तो बट इनका जो शेप होगा, वो स्ट्रक्चर होता है, वो सेम होता है, ठीक है, राइट? नेक्स्ट है XCF4 बेटा। तो XCF4 की क्या होगा? XCF4 का क्या ज्योमेट्री शेप होगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। बॉन्ड पेयर 4 हो जाएगा, लोन पेयर 2 हो जाएगा, ठीक है। स्टेरिक नंबर 6 है sp3d2। तो यहाँ पे क्या होगा? सारी पोजीशन, यहाँ पे कोई भी इक्वेटोरियल, कोई भी एक्सियल नहीं होती, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल, 90 डिग्री होता है। तो आप लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हैं, बट सिमेट्री के लिए हम अपोजिट साइड रखते हैं। क्या रखते हैं? सिमेट्री के लिए अपोजिट साइड रखते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू होता है PtCl4 2 माइनस के। किसके सिमिलर होता है? PtCl4 2 माइनस के। फिर है XCF6। XCF6 क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा sp3d3। तो ये जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बहुत बोल देते हैं, ठीक है, राइट? पिरामिडल स्क्वायर बाय पिरामिडल हो जाएगा बेटा, ठीक है, राइट? और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सॉरी हाँ, जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर टू क्या होगा? IF6 माइनस के सिमिलर होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? फिर है बेटा ये तो फ्लोराइड्स थे। नाउ इट इज एन ऑक्साइड। ऑक्साइड में क्या होगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड में एक ही बॉन्ड पेयर गिनते हैं हम। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3, लोन पेयर 1 हो जाएगा, तो sp3 हो जाएगा। sp3 में क्या हो जाएगा? ये ओरिजिनल sp3 होगा, राइट? लेकिन शेप क्या हो जाएगा? पिरामिड हो जाएगा, सिमिलर टू एमोनिया। कैसा शेप हो जाएगा? सिमिलर टू एमोनिया हो जाएगा। XCF4 में, XCO4 में क्या होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर 0 हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 4 होगा, तो sp3 हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल सिमिलर टू CH4। क्या हो जाएगा? सिमिलर टू CH4। नेक्स्ट इज XeOF4। क्या है? XeOF4 क्या? इसका गैस कर सकते हैं आप? XeF4 का क्या होगा बच्चों? XeF4 का स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, बट आपको एक ही काउंट करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ 4 तो 6 चले गए, एक ही लोन पेयर बचा। तो लोन पेयर 1 है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 5। तो स्टेरिक नंबर क्या होगा? sp3d हो जाएगा। तो इसका जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, सिमिलर टू IF5। क्या हो जाएगा? सिमिलर टू IF5 के सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट है XeOF2। क्या है? XeOF2। अब XeOF2 का क्या हो जाएगा बेटा? कोई बताएगा क्या हो जाएगा? टी शेप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टी शेप का हो जाएगा, राइट?
ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 3, लोन पेयर 2, तो स्टेक नंबर अभी 5 है, ठीक है राइट। sp3d, तो इसका जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी शेप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी शेप का, सिमिलर टू ClF3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ClF3 बेटा। ये देखिए बेटा XeOF4 है, वो तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसके तो 2 और इसके 4, तो 6 चले गए, बचा एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने 5, एडिशन हो गया sp3d हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा, सिमिलर टू IA5 हो जाएगा। ठीक है। बॉन्ड पेयर 6 नहीं बेटा, बॉन्ड पेयर में सिर्फ एक ही काउंट करेंगे ना, डबल बॉन्ड में एक ही काउंट करते हैं, सिर्फ सिग्मा काउंट करते हैं ना, ये तो आपको पता होगा बेटा, पाई नहीं काउंट करते बेटा, राइट। ठीक है। अब XeOF2 का क्या स्ट्रक्चर होगा, XeO2F2 बेटा, सीसॉ। क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा, सीसॉ हो जाएगा, राइट। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 4, लोन पेयर कितना हो जाएगा 1, स्टेक नंबर 5 sp3d, सीसॉ शेप हो जाएगा। या इसको डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाय पिरामिडल भी कह देते हैं, डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाय पिरामिडल भी, ठीक है। तो ये इसका सीसॉ शेप हो जाएगा, सिमिलर टू SF4। क्या हो जाएगा, सिमिलर टू SF4। नेक्स्ट है XeO3 और F2, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5, कोई लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 और ये 6 और 2 8 हो गए, सारे चले गए। स्टेरिक नंबर कितने है 5 है, sp3d, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, ठीक है राइट, कि यहाँ पे भी जो डबल बॉन्ड है वो किस में गया, ठीक है राइट, डबल बॉन्ड किस में गया, यहाँ भी बेंट रूल लगा, डबल बॉन्ड किस में गया, इक्वेटोरियल में जाएगा। किस में जाएगा, इक्वेटोरियल में जाएगा, राइट। सिमिलर टू क्या हो जाएगा इसका शेप, PCl5 हो जाएगा, सिमिलर टू PCl5। स्टेज नंबर 5 क्यों होगा बेटा, क्या काउंट करोगे आप विवेक, 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड ही काउंट करते हैं ना, हाइब्रिडेशन में सिर्फ क्या बॉन्डिंग में पार्ट लेता है, सिग्मा करता है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लेता है। तो आंसर क्या है, पी इसका sp3d हो जाएगा। नेक्स्ट है XeO2F4। XeO2F4 का क्या होगा बेटा, कौन बताएगा इसका शेप या ज्योमेट्री, इसका शेप या स्ट्रक्चर। XeO2F4 का क्या होगा, XeO2F2 ऑक्टाहेड्रल, क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, सिमिलर टू SF6 हो जाएगा। यहाँ बॉन्ड पेयर 6 हो गए, कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है ना, राइट। या ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल, दोनों एक ही चीज है, दोनों हो सकता है, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा ग्रुप नंबर 18, राइट, ठीक है। हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट बेटा, हाँ हमारे पास कितना बचा हुआ टाइम, कंप्लीट बेटा, हाँ ठीक है, ओके राइट। मैं आपको बेटा कोशिश करूंगा कि मैं आज आपको एक DPP दूं बेस्ड ऑन क्या कहते हैं ग्रुप नंबर 18, ठीक है ना, राइट। अगर मुझे सेपरेटली ग्रुप नंबर 18 की DP मिलती है, आपने ट्राई किया बेटा मेटलर्जी वाली, ट्राई की आपने, राइट। आप चाहते हैं कि मेटलर्जी की और मैं असाइनमेंट दूं तो आप और कर सकते हैं, वी कैन गिव सम मोर असाइनमेंट बेटा DPP, राइट। आप चाहते हैं तो हम उसकी मेटलर्जी की और भी DPP दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं, ठीक है, मैं आज मेटलर्जी की एक और DPP आपको शेयर करूंगा, राइट, ठीक है। और कल हम P ब्लॉक की पहली DPP देंगे बेस्ड ऑन ग्रुप नंबर 18, तब तक आप रिवाइज कर लीजिएगा ग्रुप नंबर 18 को बेटा, ठीक है, राइट। बेटा थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा। हाँ जी बेटा, ग्रुप नंबर 18 इज ओवर बेटा, ग्रुप नंबर 18 इज ओवर।